नागीपुर में पिछले एक हफ्ता से चल रहे नाली की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है, देहात मोर्चा अपने साथियों के साथ इनकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके अपना समर्थन दे रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी सरकारें आई हैं वो गांव देहात की उपेक्षा करती आई हुई हैं, जबकि गांव देहात की सरकारों के बनाने में अहम भूमिका रहती है। लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास के नाम पर जो है गांव देहात के लोगों को ठेंगा दिखाया जाता है। ये बड़ी ही चिंता की बात है। और यहाँ मुझे आकर के जिस प्रकार से जानकारी हुई है कि पिछले जनवरी से ये लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रहेगी। ये एक तरीके से शासन प्रशासन की निर्कुशता का परिणाम है। लेकिन अगर इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया तो देहात मोर्चा इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेगा और फिर इस लड़ाई को आर पार की लड़ने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है। हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे और उसको लेकर के रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम जेल जाएं, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जो है अपने अधिकारों को लेकर के रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की अनदेखी चल रही है ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। कि पहली बात तो जो यहाँ जो अधिकारियों ने प्राथमिक चिकित्सा का जो निर्माण कराया है वो ऐसी जगह करा दिया कि जहाँ पर जो आए दिन जो जलभराव रहता है, ये उन्होंने नहीं देखा कि जहाँ आप लोग निर्माण कर रहे हैं या तो वहाँ भराव करके उसका निर्माण कराया जाता और वहाँ रास्ते की भी ऐसी व्यवस्था की जाती, पानी की निकासी की, रास्ते की, ताकि वहाँ जो मरीज़ आए जाएं उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मरीज़ तो मरीज़, वहाँ जो कर्मचारी डॉक्टर लगे हुए हैं उनको भी आने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें जल भराव की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए जो अधिकारी हैं जहाँ गांव के लोगों की विकास में अनदेखी कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, वहीं सरकार को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जानकारी अगर सरकार को होती तो शायद जो है सरकार इस तरह का निर्माण नहीं करा पाती। तो इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जो निर्माण हो गया है, जो जलभराव की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान शीघ्र करना चाहिए। और मेरा जनप्रतिनिधियों से भी कहना है कि जब आप लोग वोट के लिए आते हैं तो जब आप अपने समर्थन की बात करते हैं तो विकास का वादा करते हैं, तो आज ये विकास किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप समय रहते हुए आप भी इसमें जनप्रतिनिधियों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इन गांव के लोग जो पिछले जनवरी से बैठे हुए हैं उनका समर्थन करते हुए उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। अन्यथा देहात मोर्चा इस लड़ाई को अपने हाथ में लेकर के अहम भूमिका निभाएगा, उसका आगे बढ़ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। यहाँ ग्राम अबूपुर में धरने पर आए सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी बीच देहात मोर्चे से जो हमारे बीच में श्रीमान जी आए हैं, मंतूराम नागर जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने आकर के हमें एक आश्वासन देकर और ऊंची लड़ाई लड़ने तक के लिए जो भरोसा दिया है, उस पर हम बहुत धन्यवाद के साथ में इनका आभार व्यक्त करते हैं। और अंततः यह चाहते हैं कि हमारे इस जल भराव, इस रास्ते की समस्या को लेकर के हमें और ग्रामवासियों के साथ मिलके मंतूराम नागर जी ने जो एक पहल करने का प्रयास किया है, उसके लिए हम ग्रामवासी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।